लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसकी एब्रीविएशन है LCM। इसको उर्दू में जू अज़आफ अकल कहते हैं। मैथमेटिक्स यानी रियाजी के सवालात हल करते हुए हमें अक्सर LCM यानी जू अज़आफ अकल से वास्ता पड़ता है। तो हमने इसको आसानी से कैसे हल करना है ये हम सीखते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जू अज़आफ अकल या LCM का हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी कोई इस्तेमाल है। तो चलिए हम सबसे पहले आम जिंदगी में इसका इस्तेमाल देखते हैं। फर्ज करें कि आप हर हफ्ते यानी 7 दिन बाद एक पार्क में वर्जिश के लिए जाते हैं। वहां आपको आपका एक और दोस्त मिलता है। वो बताता है कि वो हर 10 दिन बाद सैर के लिए यहां आता है। इतने में एक और दोस्त मिलता है। वो कहता है कि मैं हर 15 दिन बाद यहां आता हूं। आप तीनों का पार्क में बहुत अच्छा वक्त गुजरता है। अब आप दोबारा इकट्ठे सैर करने के लिए बेताब हैं। आप कहते हैं कि जिस तरह आज हमने बहुत ज़्यादा मिलके एंजॉय किया है इस पार्क में, तो हम दोबारा भी जब मिलेंगे तो बहुत अच्छा हम एंजॉय करेंगे। अगर आप यहां पे ये जानना चाहते हैं कि अगली दफ़ा कब आप तीनों दोस्त एक साथ पार्क में आएंगे, यानी कितने दिन बाद आप दोबारा पार्क में आएंगे इकट्ठे तीनों, तो आपको ये बात LCM बताएगा। फर्ज करें कि आपने 3 लाइट्स देखी हैं जो कि बिल तरतीब 3 सेकंड, 7 सेकंड और 10 सेकंड के बाद चमकती हैं। अगर आपने इन सब को इकट्ठा ऑन किया हो तो ये तमाम लाइट्स कितने सेकंड बाद एक साथ चमकेंगी, यानी तीनों की तीनों लाइट्स एक साथ चमकेंगी कितने सेकंड बाद, ये बात भी आपको LCM बताएगा। इसी तरह अगर हम फर्ज करें कि एक पुल के ऊपर से एक बस हर 3 दिन बाद, दूसरी बस हर 5 दिन बाद और तीसरी हर 7 दिन बाद गुजरती है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये तीनों बसें कितने दिन बाद इकट्ठे इस पुल पर से गुजरेंगी, तो आपको LCM मालूम करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे बहुत अहम इसका इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि हो सकता है वो पुल बहुत कमज़ोर हो, 2 बसों को वो एक साथ बर्दाश्त कर सकता हो, लेकिन 3 बसों के इकट्ठे गुजरने से वो पुल टूट सकता हो। तो साइंसी लिहाज से, साइंटिफिकली लिहाज से और अमली तौर पर आम जिंदगी में LCM का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। इसी की मदद से साइंसदान सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण का अंदाजा लगा सकते हैं। आसमान पर इतने ज्यादा अजसामे फल्की घूम रहे हैं। कौन सा सैयारा किस सैयारे से कब टकरा सकता है, कौन सा सैयारा किस दूसरे सैयारे के पास से कब गुजरेगा, चांद कितने दिन बाद निकलेगा, इस तरह के सवालात के जवाबात आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल के इस्तेमाल से मिल सकते हैं। LCM मालूम करने का पहला मेथड जो है वो कॉमन मल्टीपल्स के जरिए ही है। इसी की वजह से LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम नाम देते हैं जू अज़आफ अकल को। तो कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं? कॉमन मल्टीपल्स किसी भी अदद के मालूम करने के लिए हम उस अदद को 1, 2, 3, 4, 5 से ज़रब देते हैं। या आप ये कह लें कि अगर आप किसी अदद का पहाड़ा पढ़ते हैं, किसी अदद का टेबल पढ़ते हैं, तो पहाड़ा पढ़ने से जो आखिरी वैल्यू आती है वो उस अदद का मल्टीपल होती है। मसलन आप अगर 3 का पहाड़ा पढ़ें तो आप कहते हैं 1 3 3, 2 3 6, 3 3 9, ये सब उसका पहाड़ा पढ़ने से आ रहे हैं, 3 के टेबल से आ रहे हैं। तो ये सारे जो हिस्से हैं, ये सारे जो डिजिट्स हैं, ये 3 के मल्टीपल्स हैं। इसी तरह ये 4 है, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो आप कहेंगे 1 4 4, 2 4 8, 3 4 12, 4 4 16, ये सब 4 के मल्टीपल्स हैं। इस तरह LCM मालूम करने का पहला मेथड जो है उसमें हम मल्टीपल्स लेते हैं। फर्ज करें हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें हमने 3, 4 और 6 का LCM मालूम करना है। तो हमने 3, 4 और 6 के यहाँ पे मल्टीपल्स लिख लेने हैं। ये हमने 3 के लिख लिए,
यहाँ पे हमने 4 के मल्टीपल्स लिख लिए और यहाँ पे हमने 6 के मल्टीपल्स लिख लिए। अब LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल हम इसमें लेते हैं। कॉमन मल्टीपल के लिए हम ये देखेंगे कि इसमें कौन सा ऐसा मल्टीपल है जो यहां पे हर जगह मौजूद है। तो सबसे पहला मल्टीपल देखते हैं 3, क्या 3 बाकी किसी में मौजूद है? नहीं है। 6 देखें, यहां पे मौजूद है? नहीं है। यहां पे 6 के मल्टीपल्स में तो 6 मौजूद है, लेकिन यह 4 के मल्टीपल्स में नहीं है। कॉमन मल्टीपल के लिए यह मल्टीपल हर किसी में मौजूद होना चाहिए। या 9 देखते हैं तो 9 यहां पे नहीं है। 12 देखते हैं तो 12 देखें, यहां पे भी मौजूद है। 12 इसमें भी मौजूद है, 4 के मल्टीपल्स में भी मौजूद है यहां पे, और 12 6 के मल्टीपल्स में भी मौजूद है यहां पे। तो देखिए 12 जो है इन तीनों के मल्टीपल्स में, 3, 4 और 6 के मल्टीपल्स में मौजूद है। तो 12 जो है ये एक कॉमन मल्टीपल है। यहां पे देखें 12 यहां तीनों में मौजूद है। तो हम यहां पे लिखेंगे कि LCM इज इक्वल टू 12, यानी 12 जो है LCM आया है। यहां पे ये भी याद रखें कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, सबसे छोटा मल्टीपल होता है, हमने यहां पे तलाश करना होता है LCM के लिए। बाद में आगे चलकर भी कुछ मल्टीपल्स हो सकते हैं तीनों में जो आ रहे हों, लेकिन हम उसको लीस्ट यानी कम से कम नहीं कहेंगे। जो सबसे पहले यहां पे कॉमन आ रहा है वही हमारा LCM है। LCM मालूम करने का दूसरा मेथड जो है वो है थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में आप किसी डिजिट यानी किसी अदद को ब्रेक करते हैं इस तरह से कि बनने वाले नए अदाद को ज़रब देने से बिल्कुल पहला अदद बन सके। मिसाल के तौर पर आपको LCM मालूम करने के लिए एक क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें 36, 48 और 56 का आपने LCM मालूम करना है। तो आपने 36 को इस तरह ब्रेक करना है कि ब्रेक होकर बनने वाले नए अदाद सारे के सारे मुफरद हों यानी प्राइम नंबर हों और उनको मल्टीप्लाई करके दोबारा 36 जो है ये बन सके। और ये प्राइम नंबर्स हम पढ़ चुके हैं कि प्राइम नंबर्स या मुफरद आदाद ऐसे आदाद होते हैं जो सिर्फ अपने आप पर और एक पर ही पूरे पूरे तकसीम होते हैं। इसके अलावा ऐसे आदाद को कोई दूसरा नंबर पूरा पूरा तकसीम नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये मुफरद आदाद हैं। ये सब या तो अपने आप पर पूरा पूरा तकसीम होंगे या सिर्फ एक पर पूरे पूरे तकसीम होंगे। तो इस सवाल को हल करने के लिए हम सबसे पहले इनकी बारी बारी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी इनको प्राइम नंबर्स में बदलेंगे मुफरद आदाद में। इस तरह हम इन नंबरों को इस तरह अलग अलग करके लिखेंगे और यहां पे 2 लाइंस इस तरह लगा लेंगे। अब हम यहां से 2 से देखना शुरू करेंगे कि क्या यह नंबर 2 पर पूरा पूरा तकसीम हो सकता है। तो आप जानते हैं कि जिस नंबर के आखिर में 6 आ जाए वो 2 पर पूरा पूरा तकसीम हो सकता है, क्योंकि 2 पर पूरे पूरे तकसीम होने वाले वो नंबर होते हैं जिनके आखिर में 0, 2, 4, 6 या 8 आ जाए। तो हम यहां पे 2 लिखेंगे क्योंकि ये 2 पर पूरा पूरा तकसीम हो सकता है। ऐसे अब देखेंगे 36 को 2 पे तकसीम करके क्या आएगा। तो हमारे पास यहां पे 18 आ जाएगा। आप तकसीम करके नहीं देखना चाहते वैसे भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ 3 है तो 1, 2, 2 यहाँ से 1 बचेगा, ये 1 6 के साथ मिलेगा तो 16 हो जाएगा, 8, 2, 16 तो यहाँ पे 18 आ जाएगा। अब फिर हम देखेंगे क्या 18 2 पे पूरा पूरा तकसीम हो सकता है। तो जी हो सकता है। तो यहाँ पे आप 2 लिख लेंगे और यहाँ पे एक लाइन लगा लेंगे ऐसे। तो 18 को 2 पे पूरा पूरा तकसीम करेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा ऐसे। अब देखेंगे क्या 9 2 पे पूरा पूरा तकसीम हो सकता है। जी नहीं हो सकता। क्या 3 पे हो सकता है। जी बिल्कुल 3 पे हो सकता है। तो यहाँ पे आप 3 लिखेंगे ऐसे। तो यहाँ पे 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा। अब फिर देखेंगे क्या ये 3 पे तकसीम हो सकता है ये किसी और नंबर पे। तो जी 3 पे तकसीम हो सकता है। तो यहाँ पे आप 3 लिख लेंगे
ऐसे, तो यहाँ पे 1 3 3 हो जाएगा ऐसे। अब जो ये डिजिट्स आए हैं ये 36 के प्राइम फैक्टर्स हैं, तो ये हम यहाँ पे अलग करके लिख लेंगे ऐसे। यहाँ से 2 2 3 3 हमने यहाँ पे लिख दिए, ये प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36। ऐसे ही हम 48 यानी 48 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं क्या 48 2 पर पूरा पूरा तकसीम होता है? जी होता है, क्योंकि इसके आखिर में 8 आता है। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और इस 48 को 2 पे तकसीम करेंगे ऐसे। तो 48 को 2 पर तकसीम करने से 24 जवाब आता है। आप तकसीम नहीं करना चाहते तो अलग से आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे इसको देखेंगे 4 को 2 पे तकसीम करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा। 8 को 2 पे तकसीम करेंगे तो 4 2 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 24 आ जाएगा। अब फिर देखेंगे क्या 24 2 पर पूरा पूरा तकसीम हो सकता है? जी हो सकता है, क्योंकि आखिर में 4 आता है। तो इसको भी हम 2 पर तकसीम कर लेंगे, तो ये यहाँ पे 12 आ जाएगा। अब 12 क्या 2 पर पूरा पूरा तकसीम हो सकता है? जी हो सकता है, क्योंकि इसके आखिर में 2 है, तो इसको भी 2 पर पूरा पूरा तकसीम कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 6 2 12। अब क्या 6 2 पर पूरा पूरा तकसीम हो सकता है? जी अभी भी ये हो सकता है, तो यहाँ पे 2 लिख के फिर इसको तकसीम कर लेंगे, तो ये 3 2 6 हो जाएगा। अब क्या 3 2 पे पूरा पूरा तकसीम हो सकता है? जी नहीं हो सकता। तो क्या 3 3 पे हो सकता है? जी हो सकता है। तो अब हम इसको 3 पे तकसीम कर लेंगे, तो ये इस तरह 1 3 3 हो जाएगा। अब हम ये जो 48 के प्राइम फैक्टर्स हमने बनाए हैं ये हम यहां पे लिख लेंगे ऐसे। याद रखिए कि हमने इन नंबरों को लिखते हुए यहां से जब लेके आएंगे इधर लिखने के लिए 48 के यानी अगले अदद के जो प्राइम फैक्टर्स हमने लिखने हैं, तो हमने पहले वाले जो लिखे हुए हैं यानी 36 के जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, हमने उनके नीचे जो सेम पहले जैसे हैं वो उनके नीचे लिखेंगे और इसके अलावा जो होंगे वो हम अलग लिख देंगे। मसलन हम यहाँ से 2 लेके आए तो यहाँ पे पहले 2 मौजूद था, हमने उसके नीचे लिख दिया। यहाँ पे 2 हमने लिया तो यहाँ पे पहले 2 मौजूद था, हमने उसके नीचे लिख दिया। उसके बाद ये 2 लिया तो यहाँ पे और कोई 2 नहीं है जिसके नीचे हम लिख सकें, तो हमने इसको अलग से लिख दिया। यहाँ से फिर हमने 2 लिया तो यहाँ पे पहले कोई 2 मौजूद नहीं है जिसके नीचे हमने लिखा ना हो, तो इसलिए हम इसको भी अलग से लिख देंगे। अब यहाँ से जब 3 लेके आएंगे तो यहाँ पे पहले 3 मौजूद था तो उसके नीचे हमने ये लिख दिया। तो इस तरह हमने 48 के फैक्टर्स यहाँ पे लिख देने हैं। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन जो है 56 की करते हैं। तो इस तरह हमने यहाँ पे 56 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली है। हमारे पास 2 2 2 और 7 बचे हैं, तो इन प्राइम फैक्टर्स को भी हम यहां पे लाके लिख लेंगे ऐसे। हमने पहले की तरह यहां पे 56 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनको भी ऐसे लिखा है कि यहां से 2 लिया तो जहां पे पहले 2 लिखा हुआ उसके नीचे हम 2 लिखेंगे। ये अगला 2 लाए हम यहां से, तो जहां पे पहले 2 लिखे हुए हैं उनके नीचे लिखेंगे। इसके बाद आगे फिर 2 है तो यहाँ पे ऊपर वाली लाइन में मौजूद नहीं है और 2, ये पहले हमने दूसरी लाइन में लिखा हुआ है 2, हम उसके नीचे ये ला के लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पे 7 है तो ऊपर कोई और 7 नहीं है तो हम इसको अलग से लिख देंगे, लेकिन एक लाइन में ये रहेंगे, ये वाले भी और ये वाले भी। अब हम अगला स्टेप करते हैं। अब हमने जो प्राइम फैक्टर्स इन तीनों नंबरों के मालूम किए हैं 36, 48 और 56 के, हम इनमें से देखेंगे कि कॉमन कौन से हैं। कॉमन हम यहाँ पे निकाल के लिख देंगे। याद रखिएगा एलसीएम के लिए कॉमन वो है जो या तो तीनों में मौजूद हो या किसी 2 में मौजूद हो। अगर 2 में भी मौजूद है तो फिर भी वो कॉमन है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये जो 2 है ये सब में मौजूद है तो ये कॉमन है। इसी तरह ये वाला जो 2 है ये तीनों में मौजूद है तो ये भी कॉमन है। इस तरह यहाँ पे 3 जो है यहाँ 2 में मौजूद है, यहाँ पे पहले में भी मौजूद है और दूसरे में भी मौजूद है तो ये भी कॉमन है। इस तरह यहाँ पे 2 इसमें भी मौजूद है, तीसरे वाले में भी और दूसरे वाले में भी, तो ये भी कॉमन है। इस तरह अब हम देखते हैं कि वो कौन से नंबर हैं जो कॉमन नहीं है, हम उनकी निशानदेही कर लेते हैं। तो यहां पर ये 3 कॉमन नहीं है, ये भी अकेला है। यहाँ पे ये 2 भी अकेला रह गया है और यहाँ पे ये 7 भी अकेला रह गया है। तो ये ब्लू से हमने जो मार्क किए हैं वो नॉन कॉमन के सामने लिख लेंगे और जो हमने ये पिंक से मार्क किए हैं ये कॉमन के सामने लिख लेंगे ऐसे।
और नॉन कॉमन हम यहां पे लिख लेंगे ऐसे। अब हम इन कॉमन नंबरों को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे और नॉन कॉमन को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कॉमन को मल्टीप्लाई करके हमारे पास 24 आ जाता है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा। और इस तरह नॉन कॉमन को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 6 और 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 42 ऐसे। अब हमारे पास एलसीएम क्या है यहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। तो एलसीएम है कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन। कॉमन और नॉन कॉमन को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। तो 24 कॉमन है, 42 नॉन कॉमन है, 24 और 42 को मल्टीप्लाई करेंगे 1008 हमारा एलसीएम आ गया यहां पे। चलिए अब हम तीसरे तरीके की तरफ चलते हैं। एलसीएम मालूम करने का हमने पहला तरीका देखा, फिर दूसरा तरीका सीखा, अब हम तीसरा तरीका सीखते हैं। एलसीएम मालूम करने का तीसरा जो मेथड है वो है थ्रू डिवीजन। ये बहुत आसान तरीका है। लाइफ में बाकी आप अगली स्टेजेस पे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए हमेशा यही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये सबसे तेज रफ्तार मेथड है एलसीएम को मालूम करने का। तो हम यहां पे वही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से हल कर चुके हैं। तो मेथड 3 में हम इसी क्वेश्चन को डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। हम इस तरह 2 लाइनें लगाकर ये 36, 48 और 56 इनके ऊपर यहां लिख लेंगे। अब हम इन हिंसों में ये देखेंगे क्या इनमें से कोई एक या ज्यादा 2 पे पूरा पूरा तकसीम हो सकता है। हम 2 से शुरू करेंगे चेक करना। तो हाँ, हमारा ये 36 जो है इसके आखिर में 6 है, यहाँ पे 8 है, आखिर में यहाँ पे 6 है, तो ये 2 पे पूरे पूरे तकसीम हो सकते हैं। अब यहाँ पे 2 लिखेंगे और इनको तकसीम करके जो जवाब आता है वो यहाँ पे लिख लेंगे ऐसे। यहाँ पे 18 आ गया, यहाँ पे 24 2 48 होता है, 28 2 56 होता है। या आप इनको अलग रख के तकसीम करके 2 पे वो जवाब भी यहाँ लिख सकते हैं। अब फिर हम देखेंगे क्या इनमें से कोई एक 2 पे तकसीम हो सकता है। जी ये सारे ही हो सकते हैं 2 पे तकसीम, तो भले एक ही हो सकता हो फिर भी हम यहाँ पे 2 ही लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, इनको तकसीम करेंगे। तो 18 2 पे तकसीम होने के बाद 9 आ जाएगा, 24 2 पे तकसीम होगा तो 12 आ जाएगा और 28 2 पे तकसीम होगा तो 14 आ जाएगा। अब फिर देखेंगे क्या इनमें से कोई एक भी 2 पे तकसीम हो सकता है। जी 12 और 14 हो सकते हैं, 9 तो नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे 2 लिख के ये तकसीम करेंगे ऐसे। 9 2 पे तकसीम नहीं हो सकता था, हमने 9 ऐसे ही लिख देना है। लेकिन 12 हो सकता है तो हम 6 2 12 कर देंगे। 14 भी 2 पे तकसीम हो सकता है तो ये 7 2 14 हो जाएगा। अब फिर हम देखेंगे क्या इनमें से कोई भी एक 2 पे पूरा पूरा तकसीम हो सकता है। जी इनमें से सिर्फ 6 है जो 2 पर पूरा पूरा तकसीम हो सकता है। तो हम इसको पूरा पूरा 2 पे तकसीम करने के लिए यहाँ पे 2 लिखेंगे और तकसीम करेंगे। बाकी जो नहीं होते वो वैसे ही लिख देंगे ऐसे। 9 नहीं 2 पे तकसीम होता, 9 ऐसे ही लिख दिया। 6 हो सकता था, हमने 3 2 6 कर दिया। 7 2 पे तकसीम नहीं हो सकता, हमने 7 ऐसे लिख दिया। अब फिर देखेंगे यहाँ पे इन तीनों नंबरों में से कोई एक भी 2 पे पूरा पूरा तकसीम हो सकता है। जी नहीं हो सकता। तो क्या 3 पे हो सकता है? 3 पे जी 9 भी हो सकता है, ये 3 भी हो सकता है। तो अब हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, इसलिए कि अब 2 पे कोई भी पूरा तकसीम होने वाला नहीं है। तो ये 3 3 9 हो जाएगा, ये एक 3 3 हो जाएगा और 7 हम वैसे लिख देंगे क्योंकि ये 3 पे पूरा पूरा तकसीम नहीं हो सकता। अब फिर देखेंगे क्या इनमें से कोई भी 3 पे पूरा पूरा तकसीम हो सकता है। जी ये 3 हो सकता है, तो हम 3 यहाँ लिख के इसको तकसीम करेंगे। जो नहीं होगा 7 उसको वैसे लिख देंगे ऐसे। ये एक 3 3 हो गया, एक तो ये वहां वैसे ही पहले ही मौजूद था, यहाँ पे एक ही लिखेंगे। यहाँ पे 7 है, ये 3 पे तकसीम नहीं हो सकता था पूरा पूरा, तो हमने 7 यहाँ पे ऐसे लिख दिया। अब देखेंगे इनमें से अब मजीद किस पे तकसीम हो सकते हैं। तो यहाँ पे 7 है, 7 आप जानते हैं प्राइम नंबर है, सिर्फ 7 पे ही तकसीम हो सकता है। तो हम यहाँ पे लिख के इसको 7 को भी 7 पे तकसीम कर लेंगे ऐसे। ये एक ऐसे था, ऐसे आ गया, एक पहले मौजूद था, यहाँ पे भी वो ऐसे आ गया। जो 7 था ये 7 पे तकसीम होके एक साथ 7 हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमने एलसीएम लेने के लिए इन सब नंबरों को मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पे लिख के ऐसे। हमने यहाँ से सारे नंबर 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 7 यहाँ पे लिखा और जब इन सबको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1008
जवाब आ गया। एन वही जवाब जो कि हमने मेथड 2 से निकाला था, प्राइम फैक्टराइजेशन से, वही हमने डिवीजन मेथड से जवाब निकाला है, क्योंकि क्वेश्चन सेम है। मेथड भले मुख्तलिफ हों तो जवाब हमेशा सेम आएगा। तो अभी आपने कहीं नहीं जाना, अभी आपके लिए एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है कि आपने वो चेक करना है कि ये तीनों दोस्त कितने दिन बाद दोबारा इकट्ठे मिलेंगे। तो आपने करना क्या है, इनका 7, 10 और 15 इनका एलसीएम लेना है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये दोस्त कितने दिनों बाद दोबारा वापस मिलेंगे। चेक जरूर कीजिएगा। ऐसे ही ये लाइट्स कितने सेकंड बाद इकट्ठी ब्लिंक करेंगी, इकट्ठी चमकेंगी। तो इसके लिए आपने 3, 7 और 10 का एलसीएम लेना है। ऐसे ही ये तीनों बसेस किस दिन, कितने दिन बाद इकट्ठी उस पुल से गुजरेंगी। तो आपने उस पुल को टूटने से बचाना है, तो पहले ही बता देना है कि इतने दिन बाद ये तीनों बसेस इकट्ठी मिलने वाली हैं। तो आपने 3, 5 और 7 का एलसीएम लेकर बताना है। उम्मीद है कि आपको एलसीएम की अहमियत और एलसीएम के क्वेश्चंस हल करना आपको आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मुझे भी बताइएगा कि वो बसेस कितने दिन बाद पुल पे आएंगी और कितने दिनों बाद वो दोस्त मिलने वाले हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताना है। ऐसे नहीं जाना, चैनल सब्सक्राइब करके जाना है आपने। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।